दो मुल्कों में, बाकी तो किसी ने खुलकर इंडिया की मदद नहीं की, और इस बार उन्हें सफारती सतह पर भी जो है बहुत नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन इसराइल इंडिया के साथ बदस्तूर जो है वो डट के जम के खड़ा था, और दोनों मुल्कों की सिमिलरिटी भी बड़ी है। दोनों, वो गजा पर कब्जा करना चाहता है, इंडिया कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है, और दोनों के जो है वो स्ट्रेटजी भी एक जैसी होती है। आज़ाद और उनका साजो सामान जो है उसकी भी शेयरिंग होती है, और उसके अलावा जो जुल्म व सितम और नहत्ते लोगों पर वो एक्शन करते हैं, वो भी तकरीबन एक जैसा ही होता है। क्या कहेंगी, आपकी इस बारे में क्या रिसर्च है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी वास्ता। सबसे पहले तो ये कि जो इसराइल और इंडिया है, इन दोनों की स्ट्रेटजी तो सेम है, लेकिन इनकी एक आइडियोलॉजी है वो भी सेम है। जी। बेसिकली टेररिस्ट वो डेफिनेटली होता है जो कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल धमकी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता है गैर कानूनी तशद्दुद के साथ। जी। तो ये अगर देखा जाए तो मोदी और जो नेतन्याहू है, दोनों में ये दोनों सिमिलैरिटी शदीद है। जी। दूसरी कि इन्होंने सिविलियंस के अगेंस्ट जो अपने एक्शन हैं वो किए। नेतन्याहू ने भी वही काम किया, मोदी साहब ने भी वही काम किया। दोनों फैशिस्ट हैं, नंबर वन, दोनों एक्सट्रीमिस्ट हैं। जी। और इन दोनों का मकसद एक है, लैंड ग्रैबिंग। अगर हम लैंड ग्रैब की बात करें तो वो सिर्फ एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं होती, बल्कि वो एक बहुत ज्यादा डीपली पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल जो मसला है वो है। जी। और यही लैंड ग्रैबिंग आगे चल के अगर आप देखें तो भारत ने एक कॉन्सेप्ट दिया अखंड भारत का। जी। ठीक है, जिसके अंदर आपका ये पाकिस्तान, नेपाल, ये सब जो इसकी भूटान, श्रीलंका, ये सारे, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, तिब्बत, हाँ ये आ गया। और दूसरी तरफ इसराइल ने एक कॉन्सेप्ट दिया, द ग्रेटर इसराइल, जिसके अंदर डेफिनेटली शाम का इलाका, सीरिया का इलाका, जॉर्डन का इलाका, इजिप्ट का इलाका, गजा की पूरी लाइन आ गई। ठीक है, तो फिर इन दोनों के अंदर आप सिमिलैरिटीज देखें, इनकी आइडियोलॉजी भी सेम है, इनकी पॉलिटिकल एक जो स्ट्रेटेजी है वो सेम है। इकोनॉमिक रिसोर्स को जो इन्होंने कंट्रोल करने की एक लालच कह लें, एक ग्रीडीनेस कह लें, वो इन लोगों की सेम है। तो डेफिनेटली जो वॉर होती है बकायदा वो फंडेड होती है थर्ड पार्टी की तरफ से। जो लोग इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, आर्म्स ट्रेडिंग के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, तो फिर डेफिनेटली आप देखें वर्ल्ड वाइड देख लें या हिस्टोरिकली अगर आप देख लें तो ये लोग रिकवरी को भी स्पॉन्सर करते हैं, और जो जंगे हैं वो जनरेट भी करते हैं, क्योंकि इनके पास वॉर के लिए असला देने लेने के अलावा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। तो मेरे ख्याल से तो ये फुली फंडेड होता है। ठीक,